फोर्स मोटर लास्ट 6 मंथ में यहाँ पे देखे तो 10,000 का स्टॉक अभी 18,000 पे पहुंच गया। 1 ईयर की और YTD की बात करें तो यहाँ पे 7,000 का स्टॉक 18,000 पहुंच गया। रीजन है FI। लगातार FI की वहां पे खरीदारी चली। आपके सामने मैं दिखाना चाह रहा हूं, देखो आप लगातार ये फोर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे देखो आप मार्च दिसंबर 23 से लगातार यहाँ पे FI ने खरीदारी की है। तो इन बिटवीन जैसे ही खरीदारी होती है तुरंत ही 6 महीने में यहाँ पे स्टॉक की रिटर्न आप देखो तो आपको देखने को मिल रहे 170%। मींस जहां जहां FI खरीदारी करते हैं तो आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आज आपके सामने वही चीज लेके आया हूं। FI अभी फिलहाल कहां पे खरीदारी कर रहे हैं तो देखिए, तो अभी फिलहाल मिड कैप में खरीदारी कर रहे हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए वीडियो बनाई है। यहाँ पे देखे तो कहां पे अभी FI खरीदारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें अपनी रडार पे रखने चाहिए। तो देखिए तो फ्रेंड, यहाँ पे अभी FI मिड कैप में पैसे लगा रहे हैं और मिड कैप इंडेक्स भी आप देखे तो ऑल टाइम हाई अराउंड चल रहा है। और सबको मालूम है मिड कैप लार्ज कैप की कंपैरिजन में यहाँ पे रिस्की होते, मगर स्मॉल कैप की कंपैरिजन में कम रिस्की होते। तो यहाँ पे वही कंपनी है जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के मार्केट कैप के इन बिटवीन ही यहाँ पे सभी कंपनी है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए तो आशापुरा माइन कैप। आशापुरा का माइन कैप एक खनन और खनिज समाधान कंपनी है जो यहाँ पे आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन है। बॉक्साइट, बेंटोनाइट और अन्य क्ले और जैसे खनिज संपत्तियों में कामकाज कर रही। यहाँ पे FI का भरोसा देखो, 16.4 से लेके 18% खरीदारी कर दे। ये सब कहाँ की है? स्टॉक होल्डिंग पैटर्न जून से लेके सितंबर 25 इन बिटवीन ही यहाँ पे FI ने खरीदारी की है। तो यहाँ पे देखो तो हिस्सा और बढ़ाया। तो फर्स्ट स्टॉक आपके सामने रह गया आशापुरा माइन का। नेक्स्ट स्कीपर, ट्रांसमिशन टावर में तेजी। यहां पे भी देखिए तो FI ने लगातार अपनी खरीदारी की, 5.42% से लेके यहां पे 6.55% कर दिया। 23-24 में कंपनी की बिक्री 65% और फाइनेंशियल 24-25 में 40% के साथ बढ़ी। इंडिया में, फॉरेन में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में ट्रांसमिशन सेक्टर की कंपनी कामकाज कर रही है, जिससे यहाँ पे दिख रहा है 2030 तक 10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट स्टॉक, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लेना, स्कीपर। नेक्स्ट स्टॉक, इसकी तो मैंने कल वीडियो भी बनाई थी, PCBL केमिकल, जो हमारे लिथियम बैटरी में केमिकल यूज हो रहा है। ग्रीन केमिकल की दिशा में कदम। यहां पे भी देखे तो 5.53 वाला 6.08% कर दिया। यहां पे भी है कि 2027 तक लक्ष्य 1 मिलियन यहाँ पे MTPA टन प्रति वर्ष क्षमता हासिल कर सकता है। साथ ही कंपनी के जो भी यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन है उसकी कैपेसिटी भी एक्सपांड की है। तो नेक्स्ट स्टॉक जो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है, PCBL केमिकल। फ्रेंड, पैसे फ्यूचर में ही बनते हैं और FI जनरली वहां पे जहां पे ग्रोथ दिख रही है वहां पे ही पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सब चीज हमें अपनी रडार पे रखनी चाहिए। देखो, मार्केट में मोटिवेट रहना सबसे बड़ी बात है। कोई बड़ी बड़ी बातें करके चले जाए कि उस पर बिलीव मत करो। इवन मैं भी कई बार आपको चीज सेम थिंग रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने बताया FI ने खरीदा, DI ने खरीदा, ऐसा नहीं। आप अपना रिसर्च भी लगाओ, बाद में खरीदने की बेचने की सोचना चाहिए। मगर जनरली हमारे से रिसर्च ज्यादा होती है FI DI के पास, और उससे भी ज्यादा होती है प्रमोटर। वो जो लोग खरीदारी करते हैं तो आने वाले दिनों में स्टॉक जनरली रॉकेट बनता है। तो एटलीस्ट हमारी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और स्टॉक मार्केट चलता है इंफॉर्मेशन के बेस से। आपको टेक्निकल पार्ट से यही पता चलेगा अभी स्टॉक में मूवमेंट है कि नहीं है, मगर फंडामेंटल से आप स्टॉक में टिक सकोगे। और ये सब देख के आपको मालूम होगा अभी कौन से स्टॉक रॉकेट बन सकते हैं। यहां पे देखे तो स्कीपर लिमिटेड ऑलरेडी हमने बात कर दी। इंडो काउंट इंडस्ट्री, जिनमें 9.89 से बढ़कर 9.98% के साथ उसकी बढ़त 0.09% हुई। थंगामियल ज्वेलरी, उसमें 4.49 से लेकर 4.61% कर दी।
नेक्स्ट हेल्थ केयर ग्लोबल, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पे तो FIDI दोनों ने खरीदा है। जनरली ऐसा ही होता है कई स्टॉक में, 2.60% से लेके 3.59% हो गई। इसलिए फ्रेंड में एवरी टाइम आप वीडियो देखना, शेयर होल्डिंग पैटर्न, रेशियो और आने वाले बिजनेस के जो फ्यूचर प्लान और सब मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। मैं एवरी टाइम बोलता भी हूं, इन्वेस्टमेंट बोरिंग चीज है, बोरिंग चीज के लिए आपको देखना पड़ेगा, मगर रिटर्न इसमें ही मिलता है। ओलेक्ट्रिक ग्रीन टेक 5.66 से लेके 7.04% कर दी, बढ़त की 1.38%। HEG लिमिटेड 7.29 से लेके कर दिए 7.97%। साउथ इंडियन बैंक, इसकी तो मैंने वीडियो भी बनाई, जब 25 था तब भी वीडियो बनाई थी, 30 था तब भी वीडियो बनाई थी। 17% से लेके 17.91% कर दी। यहाँ पे स्टॉक देखे तो अभी थोड़े ही दिन में 30% जितना रिटर्न दे दिया। वैसे बात करें तो एक साल में अप्रोक्स 50% रिटर्न स्टॉक ने दे दिया। ग्रेबियल इंडिया 5.97% से लेके 6.50% तक हो गया, 0.53% की बढ़त। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग 24.64 से लेके 24.88%। PCBL केमिकल ऑलरेडी बात की है, 5.53 से लेके 6.08%। रिलायंस पावर कंपनी लगातार अपना डेप कम कर रही है, 12.93 से 13.09%, रिजर्व भी अभी बढ़ रहे हैं। ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी 7.04 से लेके 7.33। तो इन सब मिड कैप स्टॉक में अभी FI ने खरीदारी की है और मिड कैप इंडेक्स इसलिए तो अभी बढ़ रहा है। तो इन सब मिड कैप को अपनी रडार पे रखो। मैं फिर से लिस्ट आपके सामने रख देता हूं तो इजीली आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सको कि कहां कहां पे अभी FI मिड कैप में बुलिश है और कहां कहां खरीदारी कर रहे हैं। आराम से आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हो। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, कोई और एवरी टाइम मैं ऐसे अपडेट आपके लिए लाता रहता हूं। इससे आपको मालूम है कहां FI खरीद रहे, कहां DI खरीद रहे, कहां हमारे एंकर इन्वेस्टर खरीद रहे, कहां प्रमोटर खरीद रहे। उससे क्या होगा, हमें स्टॉक को इजीली अपने वॉच लिस्ट में रखना और इजीली हम मल्टी बैगर फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये लोग के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती, उतनी रिसर्च हमारे पास नहीं होती। मैं एवरी टाइम वीडियो में बोलता हूँ, और जितनी भी रिसर्च हो, जितनी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन हम आपके सामने लेके आते हैं। थैंक यू। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।